हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 2 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। अच्छा, इसमें हम एओडी दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर आपका जो भी कंटेंट है वो प्योरली बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड है, जो आपके सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का जो कॉम्पिटिटिव पार्ट है, जो कंपटीशन में जेई मेंस में एडवांस में पूछा जाता है, वो आपको करवाएंगे। अभी इस लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। अच्छा, टेंजेंट आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि सर्कल पर अगर आप एक लाइन लेते हो और वह सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाती है तो हम उसे टेंजेंट बोलते थे। यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। यहां पे थोड़ा सा सिनेरियो अलग है कि अगर मैंने एक कर्व ले लिया, एक कर्व कंसिडर कर लिया और मेरे पास ये जो लाइन आ रही है वो एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये टेंजेंट है। लेकिन वो टेंजेंट कर्व को आगे किसी और पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है। ये बहुत बेसिक पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 10th तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमने सर्कल लिया, एक पॉइंट पे हमारा टच करके जाना चाहिए लाइन, और ये सर्कल को दोबारा इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये पर्टिकुलर सर्कल के लिए था। अभी क्या है, यहां पर आपको बोला गया ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है, टेंजेंट लाइन टू अ ग्राफ में इंटरसेक्ट द ग्राफ एट पॉइंट्स अदर देन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या मतलब है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था, तो ये जो टेंजेंट लाइन आ रही है ये इस ग्राफ को इस पॉइंट पे तो टच कर ही रही है, आगे भी किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ले लो। साइन एक्स का ग्राफ आप सबको पता है। अच्छा, मैंने y इक्वल टू 1 की एक लाइन ले ली, तो y इक्वल टू 1 की लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पासिंग थ्रू 1। तो ये देखो, ये टेंजेंट है, इस ग्राफ पे टेंजेंट है, लेकिन आप चेक करना कितनी बार ये कट कर रही है, कितनी बार टच कर रही है। ये इनफाइनाइट टाइम्स साइन एक्स का ग्राफ चलता रहेगा, रियल नंबर पे चलता रहेगा साइन एक्स का ग्राफ, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन तब भी टेंजेंट तो कंसिडर करते ही हम इसके। ठीक है, तो ये यहां पे थोड़ा सा टेंजेंट की जो डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी थी स्पेशली फॉर सर्कल्स और कर्व्स के लिए, एक पॉइंट एड ऑन हो गया कि इट कैन इंटरसेक्ट एट द मोर पॉइंट, मतलब इट कैन इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स अदर देन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, है ना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के अलावा भी ये और जगह इंटरसेक्ट कर सकती है। अब पॉइंट पे आते हैं, मैथमेटिकली क्या चीजें इसमें यूज करनी है हमें। सबसे पहले क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप हमारी dy बाई डी एक्स होती है। अगर आपके पास एक कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, आप उसे अगर डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, तो dy बाई डी एक्स जो आपका आ रहा है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अच्छा, इसी पॉइंट पे इसी को हम f डैश a भी ले सकते हैं, f डैश a, कि f डैश x तो लिया, और यहां पे p, यहां पे क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहां पे x की वैल्यू तुम्हारी a है, x की वैल्यू आपकी a है यहां पे। तो अगर f डैश a लेता हूं एट द पॉइंट a, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी एट पॉइंट p। ठीक है, इसमें भी आप साइड में ये लिख सकते हो कि जब आप dy बाई डी एक्स निकाल लोगे तो उसमें x की वैल्यू a रख दोगे, यहां पे जब f डैश x निकाल लोगे तो x की वैल्यू a रख दोगे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। अच्छा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलता है, इसी पॉइंट पे जो टेंजेंट जा रही है इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो y माइनस में फंक्शन एट a इज इक्वल टू एफ डैश ए x माइनस में a। इसकी सेकंड फॉर्म आप ले सकते हो कि अगर ये पॉइंट a और f एट a है, इसको अगर मैं x1 y1 ले लूं, इसको अगर मैं x1 y1 ले लूं, तो कैसे लिखी जाएगी स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ठीक है, दोनों ही फॉर्म्स आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ऊपर मैंने a फंक्शन एट a पे बताया, और नीचे जो बताया वो x1 y1 पे बता दिया, दोनों ही वैलिड है। ठीक है, इस पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो आपकी टेंजेंट लाइन है वो मोर देन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेंजेंट की बात हो गई, तो नॉर्मल क्या होता है। देखो, आपने यहाँ पे क्या किया, ये कर्व कंसिडर किया, फिर से ये एक लाइन टेंजेंट आ रही है, इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो नॉर्मल होगी। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, देखो आप लोगों ने पढ़ा है ना ये कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी dy बाई डी एक्स थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास dy बाई डी एक्स थी,
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, क्योंकि ये टेंजेंट ले लिए, नॉर्मल ले ली, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर dy बाई डी एक्स है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या दिख रही है आपको, -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स। समझ आया? तो यहां पर आप क्या लिखोगे, -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स। ठीक है, वही कंडीशन कि x1 y1 पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो x इक्वल टू a पर। और क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन में f डैश ए, f डैश ए पीछे क्या किया था हमने, fx था, तो f डैश ए क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, उसका रेसिप्रोकल किया, आगे माइनस लगाया तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गई। इक्वेशन नॉर्मल में बहुत माइनर सा चेंज है, फॉर्म तो सारी की सारी वही रहेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 सेम, यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लेते थे, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लो, ये लो, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लोगे आप। समझ आ गया? तो अभी मैंने आपको सिर्फ टेंजेंट की स्लोप और इक्वेशन बताई है, नॉर्मल की स्लोप और उसकी इक्वेशन बताई है, आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट है, काफी सारी चीजें हैं, वो हम करेंगे डिस्कस, ठीक है, आगे चल के। अभी ये दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। कह रहे टेंजेंट के लिए जो पी पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं बता रहा हूं, वैसे आपको पता होगा ये पहले से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और नॉर्मल के लिए इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, बस एक टर्म है, पता होनी चाहिए, कुछ मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, ये पता ही होती है वैसे बच्चों को। चलो आगे देखते हैं, इसमें अब जो स्पेशल पॉइंट्स आ रहे हैं ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आज के लेक्चर में यूज हो गए पॉइंट्स, और एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस है, कॉम्पिटिटिव पे कई बार पूछा जा चुका है इन पॉइंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन, तो ये प्लीज एक बार आप ध्यान से सुनना। आपको कह रहा है इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि मान लो यहां पर अगर मैं ये ले रहा हूं वैल्यू, यहां पे अगर ये मैंने इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यहां पे 135 है तो यहां पे 45 हो गया। अच्छा, सिमिलरली यहां 45 होता है, ये 135 है, तो इसमें क्या आ रहा है, मतलब इक्वल पेयर तो आपका आ ही रहा है। दूसरा, अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करता हूं ना बच्चों यहाँ पे, तो ये और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड में एक चीज आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर स्लोप अगर थीटा आपका 135 है, तो यहां पे tan 135 अगर आप स्लोप लेते हो तो कितनी आ रही है वैल्यू, -1, और अगर आप tan 45 के लिए लेते हो, tan 45 के लिए, तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो इसमें m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमने अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या पढ़ा, dy बाई डी एक्स। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर एक टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है विद द एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड द एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि यहां पे अगर एंगल 135 है तो यहां पे भी एंगल 135 बन रहा है। बात समझो मेरी, यहां पे 135 है तो यहां भी 135 है, एक्स एक्सिस के साथ 135 बनाया, वाई एक्सिस के साथ भी 135 बनाया। सिमिलरली अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर दूं, यहां 45 बना रहा है तो यहां भी तो 45 बनाएगा, इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। तो उस केस में स्लोप आपकी दो पॉसिबिलिटीज है, +-1, या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव 1 आएगी व्हेन एंगल इज 45 डिग्री, और या -1 आएगी व्हेन एंगल इज 135 डिग्री। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी में आपका दोनों में एंगल इक्वल बनता है एक्सिस के साथ। अच्छा, एक कंडीशन और है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम ओरिजिन, अगर मैं यहां पे टेंजेंट की बात करूं, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अगर इक्वल आ रहा है, तो उस केस में भी ये तभी पॉसिबल है जब हमारा dy बाई डी एक्स +-1 होता है। तो आपको ना एज अ पॉइंट ये याद रखना है कि इक्वली इंक्लाइंड है तो dy बाई डी एक्स +-1 लेना है, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टेंजेंट, ठीक है, दोनों एक्सिस से, तो भी dy बाई डी एक्स +-1 लेना है। लेकिन अगर टेंजेंट नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ये देखो, ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है या वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है, अगर ये दोनों इक्वल है, तो उस केस में dy बाई डी एक्स आपका सिर्फ -1 होता है। ठीक है, दोनों केसेस में, चाहे इसमें ले लो या इसमें ले लो, दोनों में एंगल 135 बन रहा है, 45 नहीं लेते इसमें। ठीक है, ये वाला एंगल ले लो या फिर ये वाला एंगल ले लो, ये ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं हम एंगल को, तो dy बाई डी एक्स -1 आएगा। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि मान लो दोनों के इंटरसेप्ट 0 आ रहे हैं, तो भी तो इक्वल हुए, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट भी 0 आ रहा है, वाई एक्सिस का भी इंटरसेप्ट 0 आ रहा है। वो कब पॉसिबल है, जब लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है इक्वल आने की। मान लो
मेरे पास एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट भी 2 आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जब dy बाई डी एक्स -1 है, जब नॉन जीरो इंटरसेप्ट इक्वल है। और अगर मान लो दोनों इंटरसेप्ट 0 आ गए तो क्या होगा? उस केस में लाइन मेरी ओरिजिन से पास होके जा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये ध्यान रखना आप पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपके यूज हो गए लेक्चर में आगे जाके। चलो अब यहाँ पे हम इनको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत ही बेसिक है शुरू का पार्ट, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए और डायरेक्टली अप्लाई हो गए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी है इस कर्व पे, y इज इक्वल टू ई की पावर x एट x इक्वल टू 0। कर्व भी सबसे इजी वाला है आपके पास इसमें क्वेश्चन में। तो क्या कहता है भाई, y इज इक्वल टू ई की पावर x है। तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, सबसे पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल तो निकालोगे एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो हमने क्या किया, उसके लिए dy बाई डी एक्स निकाला, e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x ही रहेगा। फिर जो पॉइंट गिवन होता है उस पे वैल्यू निकाला करो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, e रेज टू पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, फिर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूरा पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये कर्व है या आपकी टेंजेंट है, तो पॉइंट आपका पूरा x1 y1 पूरा होना चाहिए ना। अभी तो आपको क्या बोला है कि x की वैल्यू 0 है, अरे तो y निकाल लो। उसके लिए क्या करोगे, नाउ y आपके पास e रेज टू पावर x है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना होगा, e रेज टू पावर 0, ये भी तो बेचारा 1 आ गया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट p कितना मिल गया, 0,1। तो अगर आपको पॉइंट मिल जाता है तो उसके बाद तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल लिया है ताकि आपको फॉर्मूला एप्लीकेशन समझ आ जाए। एट p 0,1 इज, फॉर्मूला इजी वाला लिखूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स x माइनस x1। क्लियर? अब यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये x1 है ये y1 है, तो y1 की वैल्यू कितनी है, 1। dy बाई डी एक्स कितना निकाला था, 1, और x1 की वैल्यू 0 है आपके पास। तो क्या बचा, y माइनस 1 इज इक्वल टू x। सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दो तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। लो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे दी। बहुत सिंपल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो जिस पॉइंट पे बात कर रहा है वो, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अरेंज कर लो किसी तरह से, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आपको अरेंज करना है। उसके बाद एक ही फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का, इजी वाला फॉर्मूला ये है। बाकी मैंने वो भी बताया था, y माइनस फंक्शन एट ए इक्वल टू एफ डैश ए एक्स माइनस ए, लिखने में थोड़ा अजीब लगता है, बाकी दोनों ही सेम बात है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस विच आर टेंजेंट। मुझे फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन विच आर टेंजेंट, दैट मीन्स मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही बतानी है टू दिस कर्व एंड विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। इस बार जितनी भी टेंजेंट्स है ना वो इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट अभी यूज करते हैं, उससे पहले जो गिवन लाइन होती है ना उसको पकड़ा करो पहले। आसान बात से स्टार्ट करो। गिवन लाइन आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसको मैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख दूं और y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर दूं, एम एक्स प्लस सी से। तो भाई मुझे m कितना दिख रहा है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन कंपेयर करूं तो x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, -1। मतलब मेरे को जो लाइन गिवन है उसकी स्लोप तो मिल गई। अब मुझे कर्व गिवन है एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 1 गिवन है। इस कर्व पे अगर मुझे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो हमने क्या सीखा अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप इसको कर्व को डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि इस कर्व पर हमें टेंजेंट निकालनी है। हमने dy बाई डी एक्स किया, -1 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दूर दूर तक कहीं नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को x1 y1 ले लिया। तो यहां पे हमने लिख दिया कि एट x1 y1 dy बाई डी एक्स कितना होगा, आप लिख दोगे -1 अपॉन में x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। y1 तो है ही नहीं ना, x की जगह x1 रख दिया बस। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये भी पढ़ा आपने स्ट्रेट लाइन में कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप कैसी होती है, उनकी स्लोप इक्वल होती है। अभी क्या पढ़ा हमने इनिशियली सेकंड पेज पे, नॉर्मल की जब बात कर रहे थे कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, और दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये वाली जो लाइन है और ये जो टेंजेंट की स्लोप आपने निकाली है,
ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल है ना। मैं यहां पे बोलूंगा सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन। ठीक है, तो अगर मैं इसको m1 एज्यूम कर लूं और इसको m2 एज्यूम कर लूं तो दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे m1 इक्वल टू m2, तो -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में x1 -1 का होल स्क्वायर। भाई m1 को m2 के इक्वल रख दिया, नॉर्मल वर्किंग है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x1 -1 का स्क्वायर ऊपर आ गया, यहां पे 1 रह गया, x1 -1 का स्क्वायर ऊपर आ गया, यहां पे 1 रह गया, -1 से -1 कैंसिल हो चुका है। अच्छा, जब स्क्वायर को आप उधर ट्रांसफर करोगे तो √1 क्या होगा बच्चों, गलती मत करना, +-1 दोनों लेने हैं। तो इस बेसिस पे मेरे पास एक बार ये 1 के इक्वल आ गया और एक बार ये -1 के इक्वल आ गया। तो x1 की एक वैल्यू तो 2 आ गई और x1 की दूसरी वैल्यू 0 आ गई। मेरा टारगेट क्या चल रहा है इसमें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को निकालना। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लिया तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x1 वाला कोऑर्डिनेट तो आ गया, अब y1 निकालना है। तो y1 के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये कहने का मतलब क्या होता है कि ये कर्व है, ये टेंजेंट है x1 y1 पे, ठीक है, और ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कर्व के ऊपर ही तो लाई कर रहा है, और कर्व क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 1। तो आप क्या करोगे इसमें, लास्टली जगह को देखते हुए मैं यहां पे कंसिडर कर रहा हूं, देखते हैं अगर कुछ रब करने की जरूरत पड़ी तो। कंसिडर कर रहा हूं मैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन में x माइनस 1 हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया, ये हटा देते, एक काम करता हूं, कंसिडर y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस में 1। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि इफ x1 की वैल्यू 2 है तो y1 कितना आ गया बच्चों, x1 की वैल्यू 2 रखी तो y1 की वैल्यू 1 आ गई। कैसे, 1 अपॉन में 2 माइनस 1, 1 हुआ, 1 अपॉन 1 1 ही तो होगा। अगर x1 को मैंने 0 रखा तो y1 कितना आ गया, -1 आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं ना हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,1 पे निकाल लेते हैं। पहले एक पॉइंट मिल गया ना 2,1, तो उसमें क्या करेंगे, y माइनस में डायरेक्टली ले लूं, y1 की वैल्यू 1 है ना, बार बार फॉर्मूला क्या लिखना, y माइनस y1, अच्छा dy बाई dx ढूंढो। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है dy बाई dx, अच्छा dy बाई dx की वैल्यू आ रही है -1 अपॉन में x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। पर ये पूरा तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल है, तो या तो आप क्या करोगे, x1 के लिए 2 उठा के रखोगे यहां पे, तो आपको -1 मिल जाएगा। अदरवाइज इसके जो पैरेलल वाला केस होता ना, इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है सामने वो ले लो डायरेक्टली, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 ही तो है, क्योंकि जो टेंजेंट की स्लोप है वही लाइन की स्लोप है, और लाइन की स्लोप -1 दी हुई है, वो ले लो। अच्छा, x माइनस में 1, x1 की जगह x माइनस में 2, सॉरी x1 की जगह मैं यहां पे 2 ले लूंगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, y माइनस 1 x माइनस में 2 आ गया, सबको एक तरफ अगर मैं ले जाऊं x माइनस वाई और ये -1 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मुझे टेंजेंट की फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अच्छा, एक इक्वेशन और मिल सकती है, इक्वेशन और टेंजेंट और किस पे आएगी, दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, तभी उसने बोला था ना ऑल स्ट्रेट लाइंस विच आर टेंजेंट, मतलब एक से ज्यादा की पॉसिबिलिटी थी। x1 y1 0,-1 है, दूसरा सेट ही है, तो y माइनस में y1 अगर मैं ले रहा हूं तो y प्लस 1 हो रहा है, y माइनस y1 -1 ले तो +1 हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी भी -1 है, और x माइनस में 0। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो y प्लस 1 इक्वल टू -x को इधर ले आऊं मैं, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, टेंजेंट की सेकंड इक्वेशन आ गई। आया समझ, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ गई, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज तो ये भी अभी भी बहुत इजी है। क्लियर, पैरेलल का कॉन्सेप्ट ही तो लगाया है कि दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड था बच्चों, ये एनसीईआरटी का ये इनफैक्ट है। तो चलो अभी जैसे मैंने क्या किया, टेंजेंट को पैरेलल ले लिया एक लाइन के, अब अगला क्वेश्चन एक नॉर्मल का ले लो, पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो पहले मैंने आपको क्या बोला था, लाइन को ही कंसिडर किया करो, कंसिडर किया मैंने, जो लाइन गिवन है 2x प्लस 18y माइनस 9 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म अगर होती है तो उस केस में स्लोप क्या होता है,
उस केस में स्लोप क्या होता है, याद है माइनस ए अपॉन बी। एक बार स्लोप आपको बताया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ले लो। अगर इक्वेशन ऐसे दी हुई है तो m ऐसे भी तो आता था, माइनस ए अपॉन बी। जो यूज हो रहा है वो मैं आपको सारा यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। m स्लोप ऑफ लाइन माइनस 2 अपॉन में 18 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 9, इसको मैंने m1 ले लिया। ये स्लोप ऑफ द गिवन लाइन हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है पैरेलल टू द नॉर्मल है, तो नॉर्मल की स्लोप निकालो ना। फिर हमने कंसिडर किया, यहां पे कंसिडर किया कर्व को, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 3x। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, dy बाई dx क्या होगा बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस में 3। अच्छा एक पॉइंट पे निकालना होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो एट x1 y1, ठीक है, x1 y1 dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज होके, आप लिख दोगे 3x1 का स्क्वायर माइनस में 3। अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या थी, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इस बार तो आपको नॉर्मल चाहिए ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था आपके पास, माइनस 1 अपॉन में dy बाई dx। आ रहा है समझ, तो ये कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन में 3x1 का स्क्वायर माइनस में 3। एक बार देख लो मेरे पास नेक्स्ट पेज नहीं है, ठीक है, तो यहीं पे करना है हमें, ठीक है, यहीं पे करना है, तो समझ लेते हैं। इतना समझ आ गया, मैंने लाइन की स्लोप निकाल के रख ली अपने पास, फिर मैंने नॉर्मल की स्लोप निकाली यूजिंग फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन dy बाई dx। अब इसको अगर मैं m2 ले लेता हूं बच्चों, आपको बोला गया कि लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल, लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल, ऐसा बोला गया, तो इसका मतलब क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों की स्लोप इक्वल होगी। m1 आपने कितना निकाल रखा है, माइनस 1 अपॉन 9, कैलकुलेशन का पार्ट रहता है। अब यहां पे क्या लोगे, माइनस 1 अपॉन में 3x1 का स्क्वायर माइनस में 3। लो भाई माइनस 1 से माइनस 1 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते मैंने 3 कॉमन ले लिया रास्ते में ऐसे, और 9 इधर आ गया, 3 से 9 कैंसिल हुआ, तो x1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 हो गया, और देखो x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, 3 प्लस 1 4, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 2 डायरेक्टली लिख दो, पॉजिटिव भी लेके नेगेटिव भी लेके। फिर जब x1 मतलब पॉइंट का मुझे एक पार्ट तो मिल गया, अब y1 निकालना है, उसके लिए y उठाओ, कर्व उठाना होता है, कर्व, लाइन मत उठाना, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मल का ये होगा, ठीक है, ये इस लाइन के लिए नहीं होगा जो लाइन पैरेलल है। तो y उठाओ, y आपके पास क्या है, कर्व का एक्स क्यूब माइनस में 3x, आप बोलोगे एट x1 2, तो y1 कितना होगा भाई, 2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 2 कितना आ गया, 8 माइनस 6, ये भी 2 आ रहा है। अच्छा फिर x1 की वैल्यू अगर मैं माइनस 2 लेता हूं तो क्या आएगी y1 की वैल्यू, माइनस 2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू माइनस में 2 कितना हो गया, माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 आ गई, सेम ही आ रही है तो वैल्यू, है ना, सेम ही आ रही है। तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, 2,2 और माइनस 2, माइनस 2। निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब क्या दिक्कत है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, पहले किस पे निकाले, 2,2 पे, इज फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में dy बाई dx x माइनस x1, ये फॉर्मूला था। इसमें y1 की जगह मैं क्या ले रहा हूं, 2, अच्छा x1 की जगह क्या ले लिया, 2। अब बात आ रही है माइनस 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू क्या है, ये पूरा। अब या तो ये लो या फिर इसको, जब पैरेलल का केस होता तभी कर सकते हैं हम यार, या इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस 1 अपॉन 9, ये ले लो बच्चों, बस इजी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 9y माइनस में 18, ठीक है, ये हो गया माइनस एक्स प्लस 2, एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया, पॉजिटिव बना दिया एक्स को, एक्स प्लस 9y, 2 इधर आएगा तो माइनस 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक मिल गई। सिमिलरली दूसरे पॉइंट पे निकाल लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट माइनस 2 माइनस 2, करे सॉल्व। अब डायरेक्टली फॉर्मूले में रखे, y माइनस 2 रखोगे y1 की जगह तो y प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, स्लोप तो अभी भी नॉर्मल की माइनस 1 अपॉन 9 है, पॉइंट से स्लोप थोड़ी चेंज होगी, और x1 की जगह माइनस 2 रखोगे तो ये भी x प्लस 2 हो जाएगा। फिर नॉर्मल सॉल्विंग बची, 9y प्लस 18, ये हो गया माइनस एक्स माइनस में 2, सबको इधर कर दे शिफ्ट, x प्लस 9y, x प्लस 9y माइनस 2 इधर आएगा
तो +20 हो जाएगा ये, बस इतना सा फर्क है, सिर्फ इंटरसेप्ट में प्लस माइनस का फर्क है, बाकी लाइनें ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख ली हमने पहले निकाल ली, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू अ लाइन निकाल ली, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरेलल टू अ लाइन निकाल ली। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जा रहा है और फाइनली एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, x की वैल्यू -2 दी हुई है, x दिया तो y तो निकल ही जाएगा। मेन बात है कि क्या मैं इसका डेरिवेटिव कर सकता हूं, क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है भी? यहां पे अब हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसके लिए देखो y मुझे क्या दिया है, mod x² माइनस में mod x। ठीक है, अब ना देखो x इक्वल टू -2 पे बोल रहा है, x इक्वल टू -2 पे कह रहा है नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, तो उस पे पहले फंक्शन चेक करो। आपको पता होना चाहिए कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, याद करो mod x की वैल्यू, mod x का वैल्यू क्या होता है, कह रहा है पॉजिटिव x होता है व्हेन x इज पॉजिटिव, और नेगेटिव x होता है व्हेन x इज नेगेटिव। अच्छा, आपको क्या दिया हुआ है, x नेगेटिव दिया हुआ है, तो उस केस में mod x के लिए क्या आ जाएगी, -x। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, इसमें आप बोल सकते हो इन NBD। NBD का मतलब क्या होता है, नेबरहुड, मतलब -2 के आगे पीछे, राइट में देखो लेफ्ट में देखो, उस पॉइंट पे इन नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू -2, वो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू मोड में x का स्क्वायर, मोड x की वैल्यू कितनी है, -x, तो ये +x हो गया। अब एक चीज और सोचो, अंदर वाले मोड x को तो सोच लिया, अब ये पूरे एक्सप्रेशन के मोड के बारे में हम कैसे सोचे। वो कह रहा है मान लो -2 के आपने इधर कोई वैल्यू ली, -2.5 ले ली। ठीक है, -2.5 जब यहां पे प्लेस करोगे तो अल्टीमेटली वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव भी हो जाएगा और वैल्यू बढ़ भी जाएगी। अच्छा, अंदर नेगेटिव वैल्यू है, एग्जांपल लेके देखो ना, -2.5 का स्क्वायर और -2.5 ले लिया, ये हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, एक ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और ये वैल्यू बड़ी भी हो जाएगी इससे, समझ रहे हो। तो अगर आप -2 से इधर चले जाओ -1.5, तब भी सेम ही लॉजिक रहेगा। तो ये कह रहा है कि नेबरहुड पे -2 के ये पूरे फंक्शन की वैल्यू x² की वजह से, और यहां पे सिर्फ x होने की वजह से ये पॉजिटिव ही आएगा, पूरा ये पूरा पॉजिटिव आएगा। हमने एक जनरली ना इसको मतलब अपने मन में सोच लिया, वैल्यू निकाल के देख ली कि वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। जब फंक्शन ये बन गया अब तो बात ही कुछ नहीं बची। इनिशियली सिर्फ फंक्शन ही तो डरा रहा था हमें, वो हमें समझ आ गया। अब काम पे लग जाते हैं फटाफट। dy/dx कितना है जी, 2x + 1। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ेगी मुझे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, या आदत एक ही डाल के चलते हैं ना, पहले हम क्या कर रहे थे, dy/dx निकाल रहे थे, तो फिर एट x इज इक्वल टू जो वैल्यू दी है पहले उस पर निकाल लो ना dy/dx, फिर देखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या होगी। 2 × -2 + 1, 2 × -2 + 1 इट इज इक्वल टू -3, -4 + 1 इज -3। अच्छा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं अगर मैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है, -1 में dy/dx होता है, तो -1 में -3 लिया, ओवरऑल 1/3 आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गई 1/3। अब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में x की वैल्यू तो दी हुई है, y निकालना है। ठीक है, नाउ देखो एक ही सीक्वेंस चल रहे हैं मेरे स्टेप्स की, ठीक है, हर क्वेश्चन की। y उठाया मैंने, mod x² माइनस में mod x, और यहाँ पे पूरा मोड कह रहा है एट x की वैल्यू -2। देखे जरा y कितना होगा, -2 का स्क्वायर माइनस -2, देख लेते एक बार वर्किंग करके। ये तो हो गया प्लस का 4, -2 मोड की वजह से प्लस हो गया, ओवरऑल -2, ये 2 आ गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिल गया, वो आपका क्या होता है, x1 y1 होता है ना, तो x1 तो वो हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है -2, जिस पॉइंट पे बात कर रहा है वो नॉर्मल निकालने के लिए, तो x1 तो मुझे मिल गया। अच्छा, उसका कोरेस्पॉन्डिंग y2 आया, तो y1 is 2, लो ये हटा दो, ये तो डेफिनेशन थी। अच्छा, इक्वेशन और नॉर्मल पे चले अगर हम, इक्वेशन नॉर्मल, तो y - y1 इज इक्वल टू -1 में dy/dx x - x1, ठीक है, x माइनस में x1। तो यहां पर मेरे पास y1 के लिए कितनी निकाल ली मैंने, 2, -1 dy/dx की पूरी वैल्यू 1/3,
और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। आ रहा है समझ? वर्किंग तो कर ही लोगे, मेन कॉन्सेप्ट तो देखो यही था। अब ये तो करके फटाफट निपटा देते हैं। ये हो गया 3y माइनस में 6 x + 2, x इधर पॉजिटिव है, इधर ही रहने दो, 3y को उधर ले गए माइनस में, और -6 उधर चला गया तो +8 = 0। इक्वेशन नॉर्मल। कहीं कुछ कैलकुलेशन की अगर आगे पीछे गड़बड़ हो जाए तो प्लीज देख लेना, ठीक है? कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट अलग अलग तरह के मैं आपको हर क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है? देखे आगे 2-3 क्वेश्चन और देख लो, हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट है, ये सारे टाइप समझ लो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, प्योरली कॉम्पिटिटिव का पार्ट पड़ेगा जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ठीक है? अभी ये सारा एनसीईआरटी का पार्ट चल रहा है, लेकिन उसमें भी बीच बीच में मैं आपको कुछ चीजें ऐसी दे रहा हूं, जैसे मोड वाला क्वेश्चन लिया, वो एनसीईआरटी में नहीं है। यहां पे एक वर्ड बोल रहा है इनिशियल ऑर्डिनेट, ये नहीं है। इनिशियल ऑर्डिनेट क्या होता है समझना पड़ेगा। ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट। देखो बच्चों ऐसा होता है कि अगर मान लो ये एक कर्व है, ये एक टेंजेंट चली गई, तो ये जो x का इंटरसेप्ट होता है और ये y का इंटरसेप्ट होता है, कह रहे तो जो y का इंटरसेप्ट होता है ना बच्चों, उसको हम इनिशियल ऑर्डिनेट बोलते हैं। x के इंटरसेप्ट का कोई स्पेशल नाम नहीं है, y का इंटरसेप्ट जो है उसका क्या मतलब होगा, इनिशियल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट y का होता है ना, तो इनिशियल ऑर्डिनेट आपको हो गया, लिख देता हूं यहां पे y इंटरसेप्ट होता है। तो एक नई टर्म आपको पता चली आज, याद रखना इसको, है ना? आता होता है हमें y इंटरसेप्ट निकालना आता होता है, लेकिन नाम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इंटरसेप्ट मैं तभी निकाल सकता हूं किसी लाइन का जब उस लाइन की इक्वेशन हो मेरे पास, है ना? अब इनडायरेक्टली टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो हम लोग फिर से y = √x+3 पे गए, पॉइंट दे दिया, मेन काम तो दे ही दिया, मतलब मेन जो वर्किंग होती है वो तो हमारी बच गई। बस इनिशियल ऑर्डिनेट की वजह से हमने एक छोटा इजी सा क्वेश्चन पकड़ लिया। कहता है जब टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो dy/dx किया, √x स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 और x+3 का करोगे तो 1+0, करने की नीड नहीं है। अच्छा फिर जो पॉइंट गिवन होता है एट 1,2 dy/dx कितना आ जाएगा, तो इसमें जो वैल्यू रखने की पॉसिबिलिटी है वो तो सिर्फ x की है, x ही तो है, x की वैल्यू 1 यूज कर ली, 1+3 कितना हो गया, 1+3 4 का रूट 2 हो गया, तो ओवरऑल 1/4 आ गया। टेंजेंट की स्लोप ही तो चाहिए, है ना? टेंजेंट की स्लोप मिल गई। अच्छा फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y - y1 = dy/dx x - x1। ठीक चल रहा है? अच्छा किस पे निकालना है, 1,2 पे। पॉइंट दे दिया ना, पहले ही दे दिया, ये तो सबसे इजी हो गया, पॉइंट मिल गया तो फिर तो हमारी वर्किंग वैसे ही आधी हो जाती है। y1 कितना है जी, 2 है, dy/dx कितना निकाला अभी आपने, 1/4। ठीक चल रहा है। और x1 कितना है, 1। अब अगर मैं इसको कर लूं सिंप्लीफाई, कर ही लेते हैं, 4y माइनस में 8 x माइनस में 1, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, 4y को उधर बुला लो, और -1 + 8 है ना, -1 + 8 विल बी +7 = 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपको इनिशियल ऑर्डिनेट निकालना था, इनिशियल ऑर्डिनेट निकालना है तो इसका मतलब आपको y इंटरसेप्ट निकालना है। और y इंटरसेप्ट निकालने का मतलब बच्चों, अगर आप y इंटरसेप्ट निकालने की बात करो तो यहां पे x हमेशा 0 होगा। पुट x = 0, x के लिए जैसे ही 0 रखी आपने तो 0 - 4y + 7 = 0, -4y = माइनस में 7, तो y = 7/4 आ गया। ये आपका इनिशियल ऑर्डिनेट है, इनिशियल ऑर्डिनेट है। अच्छा अगर वो कहता है कि x इंटरसेप्ट बताओ तो इसमें y 0 रख देते हैं, तो x के लिए -7 आ जाती, तो आपका x = -7 पे x इंटरसेप्ट आ जाता। समझ आ रही है बात? ठीक है, समझ आ रही है बात? इनिशियल ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट समझ आया? पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, उसके बाद y इंटरसेप्ट बोल रहा है तो x को 0 रख दो, x इंटरसेप्ट पूछा तो y को 0 रख दो, सिंपल। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, छोटे छोटे, देख के खत्म करते हैं इसको। ठीक है, इसमें मेरे पास जगह ठीक है इतनी है। एट व्हाट पॉइंट्स कंप्लीट होने वाला टॉपिक आपका ये। एक कर्व दे दिया, कह रहा है टेंजेंट्स मेक इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोला था, स्पेशल पॉइंट्स यूज हो गए लेक्चर में। इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी इट विल बी इक्वल टू +-1। तो दो पॉसिबिलिटीज है। अच्छा टेंजेंट की बात कर रहा है, देखो वर्ड जब भी तुम्हें स्लोप सुनाई दे, टेंजेंट सुनाई दे, नॉर्मल सुनाई दे, है ना, डेरिवेटिव तो करना ही है। dy/dx तो निकाल ही लो,
y इज इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स का स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली dy बाई डी एक्स पे काम करना शुरू किया। इट इज इक्वल टू 2/3, ये हो गया 3x स्क्वायर, ये 1/2, ये हो गया 2x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई सिंप्लीफाई करके, इट इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया 2x स्क्वायर प्लस x, सिर्फ ये आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो टेंजेंट इट मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इक्वल एंगल वाली जब बात होती है आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, dy बाई डी एक्स क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है, ये हमें पता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पेज नंबर 3 पे हम बात कर चुके हैं इस बारे में। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसकी दो पॉसिबिलिटीज बन गई, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ रहे हो, या ऐसे पूरा करके दिखाओ क्या? लो 2x स्क्वायर, वैसे तो आप समझ गए, ये 1, या फिर 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है, लेकिन जब इसके साथ जब मैंने 1 को इधर शिफ्ट किया तो बच्चों ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, ये क्वाड्रेटिक है, ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। इसका डी निकाल के देख लो आप, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 -7 आ रहा है। मतलब ये क्या दे रहा है आपको, इमेजिनरी वैल्यूज, ये तो आपको इमेजिनरी वैल्यू दे गया है ना, तो इसको तो आप रिजेक्ट ही कर दोगे। चलो ये तो रिजेक्शन में चला गया, बचा गया सिर्फ ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज ऐसे ही हो जाएगा, ये 2x माइनस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक आपके पास क्या बन गया, x प्लस 1 बन गया, और एक आपके पास क्या बन गया, 2x माइनस 1 बन गया। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, तो x की दो वैल्यूज आ गई, -1 और 1/2। फिर वही पुरानी बात, भाई जब x आ गया y भी तो निकालोगे। नाउ एक भी बार मैंने सीक्वेंस बदली नहीं है क्वेश्चन की, ताकि आपके दिमाग में पूरा एक मैप बन जाए कि क्वेश्चन को इसी तरह से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्टिव वर्किंग वाले क्वेश्चंस थे, है ना। तो इसमें एट x की वैल्यू -1, चलो अब निकालो, 2/3 -1 का क्यूब प्लस 1/2 -1 का स्क्वायर। करना पड़ेगा सॉल्व, कोई ऑप्शन नहीं है ना, करो बहुत ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। -1 ही आ रहा है, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है -2/3, यहाँ पे आ रहा है 1/2, एलसीएम लिया 6, एलसीएम ले लिया मैंने 6, तो ये हो गया -4 + 1 -4 + 3 सॉरी, तो -1/6 आ गया। तो एक पॉइंट मुझे क्या मिल गया, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे मिल गया बच्चों -1, -1/6। ठीक है, जगह जितनी है उस हिसाब से समझ लेते हैं। कह रहा है अगर x की वैल्यू मेरी कितनी आई है, हाफ आई है, तो y कितना होगा, रखो डायरेक्टली रखो, 2/3 1/2 का स्क्वायर क्यूब है सॉरी, और 1/2 का स्क्वायर। चलो करो अब इसके साथ वर्किंग, ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2, ये 1/8 हो गया है ना, तो यहाँ पे आ गया 2/24, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1/8 आ रहा है। अगर मैं एलसीएम ले लूँ ऐसे 24, तो 2 + 3 5/24 आ रही है वैल्यू, y की वैल्यू। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x हाफ है, y 5/24 है। बच्चों एक इक्वेशन निकाल के छोड़ दो तो दूसरी आप कर लेना, नहीं अरे करनी नहीं, इक्वेशन ही निकालनी, इसमें तो पॉइंट ही निकालने। लो क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ो, क्वेश्चन खत्म हो गया, हमने ऐसी जगह बचाई। तो पॉइंट्स अवेलेबल, लो यूज करो अब जगह को। पॉइंट्स आर, जहां पे टेंजेंट इक्वल एंगल बना रही है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक पॉइंट है मेरे पास -1 -1/6, एंड दूसरा पॉइंट है 1/2, 5/24। ठीक है, कैलकुलेशन -4 + 3 परफेक्ट है, -1/6 आ रहा है, सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी इक्वल एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको आज में यूज हो गया। चलो 2 क्वेश्चन और देखते हैं बस, और लेक्चर क्लोज करते हैं आज का। 2 क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास। अच्छा, ये अब ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई जिसमें टेंजेंट नॉर्मल दोनों मिक्स हो गए। पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ लो क्या कह रहा है आपको। द टेंजेंट टू द कर्व एट 1, 2 इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द कर्व। मतलब दो अलग अलग कर्व है, पहले पे टेंजेंट लेनी है, दूसरे पे नॉर्मल लेनी है,
और वो दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों की स्लोप इक्वल होगी, ए और बी निकालना है। तो बस वही है कि सिर्फ सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ खास था नहीं, बस दो अलग अलग कर्व देके कंफ्यूज कर रहा है, तो हम वो हो गए नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7/2। ठीक है बच्चों, आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है 1,2 पे, तो हमने बड़े प्यार से इसको डिफरेंशिएट किया, जो कि 2ax प्लस बी बन गया। जिस पॉइंट पे बोला उस पे स्लोप निकाल के रख लो। 1,2 पे dy/dx कितना आया भाई, x ही तो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं यहाँ पे, y का तो यूज ही नहीं हो रहा, 2a प्लस बी, और इसको मैंने क्या ले लिया m1। अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो मैंने क्या निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, आगे देखते हैं। अब नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन दिस कर्व, चलो दूसरा कर्व उठाया अब मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। भाई टेंजेंट पूछे, नॉर्मल पूछे, निकालोगे तो पहले dy/dx निकालो, dy/dx कितना है 2x प्लस 6। अच्छा जो पॉइंट गिवन है उस पर dy/dx निकाल लेते हैं, एक ही आदत डालो -2,2 पे। अच्छा पॉइंट अगर नहीं दिया होता तो हम x1 y1 पॉइंट लेट कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उस पर dy/dx निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा, यहाँ पे x की जगह सिर्फ -2 को मैं प्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे -4 प्लस 6 इज +2, तो dy/dx आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मेरे से वो पूछ रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर वो मेरे से पूछेगा तो वो क्या होता है भाई, -1 में dy/dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, -1/2। भाई इसको मैंने m2 ले लिया, बोलो ये m2 हो गया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गई टू द सेकंड कर्व, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई टू द फर्स्ट कर्व। क्वेश्चन में बोला है ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, सिंस टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व is parallel to normal to second curve। इतने पढ़े लिखे हम हैं, दोनों स्लोप इक्वल होगी, दोनों स्लोप इक्वल होगी, और वैल्यू आएगी। रुको, इस केस में मेरे पास कितना है 2a प्लस बी इज इक्वल टू -1/2 आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे आके क्या फंस रहा है बच्चों, यहाँ पे आके क्या फंस रहा है, एक नई चीज हम इसमें यूज करने वाले हैं कि मैंने स्लोप्स को इक्वल बोला, जैसे उसने बोला हमने कर दिया, तो एक इक्वेशन आ गई ए और बी में, आगे हम नहीं बढ़ पा रहे। इसमें अब हम क्या करेंगे, देखो ए और बी और कहां पे इन्वॉल्व है, इस वाले कर्व में इन्वॉल्व है ना। अब एक लॉजिक लगाओ कि अगर मान लो ये कर्व है, ये टेंजेंट है, अच्छा ये 1,2 पे टेंजेंट जा रही है, तो ये 1,2 कर्व पे भी तो लाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट का पॉइंट है, तो कर्व का भी तो पॉइंट है। तो इस पॉइंट को यूज करते हुए मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, सिंस 1,2 जब फंस जाओ ना तो ये पॉइंट याद रखना। मैक्सिमम क्वेश्चंस में बच्चे यहीं पे अटक जाते हैं कि अब आगे क्या करें, आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यूज करो ना, कर्व में पुट कर दो, लिखो सिंस 1,2, देखो बड़े प्यार से, सिंस 1,2 लाइज ऑन y इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस 7/2। तो भाई ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो मैं y की जगह 2 रख रहा हूं, यहां पे y की जगह 2 रखा, x की जगह मैंने 1 रखा, इस तरह से। ठीक है, मैंने 2 - 7/2 को इधर बुला लिया, ये a प्लस बी आ गया, सही चल रहा है। एलसीएम ले लिया, 4 - 7 -3/2 आ गया। अच्छा इसको -a को इधर भेज दूं तो b की वैल्यू आ गई, बहुत कम जगह बची है। ठीक है, b की वैल्यू आई, b की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाना, मतलब कैलकुलेशन देखो आप खुद कर लोगे वैसे, फिर भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास 2a प्लस b -1/2 था ना बच्चों, तो b की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं कितनी, -3/2 और माइनस में इक्वल टू -1/2, ये समझ रहे हो, 2a माइनस a आ गया। अच्छा -1/2 प्लस 3/2 कितना बन गया, ये 1 आ रही है वैल्यू, a की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा a की वैल्यू अगर 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई तो b कितना आ रहा है, b कितना आ रहा है, -3/2 माइनस में 1, b आ रहा है -5/2। मतलब यार कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद भी कर लेते, मेरा जो पॉइंट था वो ये कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको यूज करो। अगर आपको कोई और कंडीशन आगे दिख ही नहीं रही,
आप रुक गए बीच में जाके, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही आपको हेल्प करता है, वो उसको कर्व में रख दिया करो आप। ठीक, समझ आ गया? कैलकुलेशन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कुछ ऊपर नीचे हो तो उसे सही कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा आपको मिल गया। कैलकुलेशन का काम आपका। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, बस आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया? टेंजेंट टू द सेकंड डिग्री कर्व। सेकंड डिग्री कर्व पे टेंजेंट हम निकालेंगे, सेकंड डिग्री होगी ना, सेकंड डिग्री। अच्छा, इस पे अगर मुझे टेंजेंट निकालनी है, साथ में कुछ कंडीशन जरूर देगा, कह रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया उसमें ना दो लाइंस पैरेलल थी, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। इस बार क्या आ रहा है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तरीका तो वही है कि अब लाइन को पकड़ो, उसकी स्लोप निकाल के रख लो, तरीका अब भी वही है। कंसिडर 4x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये वाली जब फॉर्म होती है तो मैंने आपको क्या बोला था, स्लोप कैसे मिलेगी भाई? स्लोप आप निकालते हो m की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी। ए कितना 4, b कितना -2, वैल्यू आ गई 2। ये किसकी स्लोप आ गई? लाइन की स्लोप आ गई। इसको मैंने बोल दिया m1। ठीक है, ये आ गई स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। आगे देखते हैं। अब कंसिडर करेंगे कर्व को, कर्व से टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे। कर्व दिया हुआ है हमें, एलिप्स बोला है इसने। ठीक है, 11th में कॉनिक सेक्शन में पढ़ा था आपने, x प्लस 2y इक्वल टू 0। हिम्मत करके डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। समझ गए ना? 3 को ऐसे रखा, x स्क्वायर का 2x हो गया तो 6x हो गया। y स्क्वायर का 2y इंटू में dy बाई डी एक्स, x का 1 हो गया, y का dy बाई डी एक्स हो गया। तो इम्प्लिसिट फॉर्म चल रही है, जैसे डिफरेंशिएशन की इम्प्लिसिट फॉर्म पढ़ी आपने। dy बाई डी एक्स वालों को एक साथ रखा मैंने, 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स, और विदाउट dy बाई डी एक्स वालों को इधर भेज दिया, -6x माइनस में 1 आराम से। यहां पर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, 2y प्लस 2 dy बाई डी एक्स, यहां पे माइनस कॉमन ले लिया, 6x प्लस 1। इधर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई? -6x प्लस 1। 2 भी कॉमन ले लिया, नीचे ले जाते ये जब नीचे जा रहा है 2 रास्ते में कॉमन ले लिया, dy बाई डी एक्स आ गया। इसके बाद का स्टेप हमने क्या पढ़ा अभी तक? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पुट करो। यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहीं है ही नहीं, तो हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को x1 y1 ले लेते हैं। तो यहां पे अब हम क्या बोलेंगे? एट x1 y1। देख लो, स्टेप्स मैंने एक बार भी चेंज नहीं किए। मैं गिवन लाइन की स्लोप निकालता हूं, निकाल के रख ली। मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालता हूं, निकाला dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे पॉइंट दिया नहीं है तो हम x1 y1 एज्यूम करके रख रहे हैं, अगर दिया होता तो पॉइंट यहाँ पे पुट कर देते। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ रही है? एट x1 y1 -6 x1 प्लस 1 और 2 y1 प्लस 1। क्लियर? अब आपको क्या बोला गया है कि ये किसकी स्लोप आई है? इसको मैंने m2 ले लिया। ये एक मिनट यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे सिर्फ नीचे आएगा, इसको मैंने m2 ले लिया। और ये किसकी स्लोप आ गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? जो टेंजेंट है और जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी? m1 m2 -1। चलो यूज करते हैं उसको नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, और इसकी है वैल्यू, अभी लेते हैं इसकी वैल्यू। m1 की वैल्यू तो 2 है और इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी? 6 बाहर था, -6 है वैसे, -6 x1 प्लस 1 -6 x1 प्लस 1 और नीचे 2 कॉमन लेने के बाद y1 प्लस 1। ओह, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, माइनस यहाँ पे है 6 x1 प्लस 1 फिर 2 y1 प्लस 1 इक्वल टू -1। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि अगर ये गड़बड़ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। सही है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जो बची हुई चीज है मैं वो लिख रहा हूं, 6 x1 प्लस 1 अपॉन में y1 प्लस 1 इक्वल टू +1 रह गया। 6 x1 प्लस 1 इक्वल टू y1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो y1 की वैल्यू आ गई 6 x1। आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अभी भी नहीं मिला, एक रिलेशन मिल गया। फिर वही बात, आप
जब रुक जाओ, कोई और कंडीशन तो है ही नहीं, हमें तो लाइन और टेंजेंट की परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई थी, हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया y1 और x1 का, तो लास्ट हमारे पास क्या बचता है, हम क्या बोलेंगे, सिंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो था x1 y1 ऑल्सो लाइज ऑन गिवन कर्व, ठीक है, वो जो इलिप्स था उस पर भी तो लाई करेगा टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और वो क्या था 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो भाई पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, समझ आ रहा है, ये पॉइंट इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। अब जहां जहां पे आपके पास x1 है या y1 है, किसी एक की वैल्यू रख दो, मान लो y1 की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट कर ली थी वो मैंने रख दी यहां पे 6x1, सेम यहां पे आपने रख दिया 6x1 इक्वल टू 0, ये हो गया 3x1 का स्क्वायर 36x1 स्क्वायर, और ये हो गया आपका x1 प्लस 12x1, यहां पे आ गया 39x1 का स्क्वायर, यहां पे आ गया 13x1, 13x1 मैंने कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आ गई, एक बार x1 0 आ रहा है, एक बार x1 आ रहा है -1/3। आगे का काम अब वैसे आपको पता है ना, क्या पता आपको, पॉइंट यहीं पे निकाल लो, कोरस्पॉन्डिंग y1 आपको पता है 6x1 है, तो अगर आपका x1 0 है तो y1 भी 0 होगा, आप x1 0 रखो तो एक पॉइंट आ गया 0,0। अच्छा फिर x1 आपका अगर -1/3 है बच्चों, तो y1 कितना होगा, 6 इंटू -1/3 कितना आ जाएगा, -2, तो दूसरा पॉइंट आपके पास आ रहा है -1/3, -2। समझ गए। इसके बाद पूछा क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी है, तो कर लोगे आप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1, है ना, x माइनस x1। अच्छा 0,0 पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है 0,0 पे, तो y माइनस y1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 0। अब आप ना dy बाई dx पे जाओ, देखो ये पैरेलल का केस नहीं है, आप थोड़ा अगर पीछे जाते हो तो dy बाई dx की वैल्यू ये आई थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आई थी। अब आप ये नहीं कर सकते कि वैल्यू ये ले लोगे क्योंकि पैरेलल नहीं है ना, आप इसके अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रखोगे, इसके अंदर, ठीक है, तो मैं वहां पे देख लेता हूं, साइड में रख के देखते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास dy बाई dx कितना था, माइनस कॉमन लेने के साथ 6x1 प्लस 1 था और 2y1 प्लस 1 था, तो अगर मैं x1 को और y1 को दोनों को 0 रखूं, ये 0 हो गया, -1 ऊपर बचा, नीचे कितना हो गया 2, है ना, -1/2 आ रहा है बच्चों, -1/2 ले लिया, तो y इज इक्वल टू -1/2x, तो आपके पास कितना आ गया 2y इज इक्वल टू -x। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन तो ये आ गई, क्लियर, ठीक है, इसको रख लेते हैं साइड में। और दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया था, 0,0 के साथ क्या आया था, 0,0 के साथ आया था -1/3 -2, है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब कहां पे निकालोगे, -1/3 -2, इतना तो कर ही लोगे अब, है ना, इतना कर ही लोगे। मैं इसका आपको फाइनल आंसर दे देता हूं, फाइनल आंसर मेरे पास अगर मैं देखूं तो 3x प्लस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0 होगा, प्लीज एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है, इसको चेक कर लेना, इसको एक बार सॉल्व कर लेना, लास्ट में यही है आपका, ठीक है। तो आज बेसिक हमने बच्चों सारा पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में इसका हाई लेवल पढ़ेंगे, ये एक बार आप रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है, थैंक यू।